गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने किया था लेमा एल्गोरिथम और उसके बेस पे सिंपल एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम आगे चलते हुए जो हम करते हैं वो हम कर रहे हैं कंडीशनल क्वेश्चन। कंडीशनल अब कैसे बनते हैं, एल्गोरिथम कैसी होती है, एल्गोरिथम के बेस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब आती है उनकी बारी। फर्स्ट लेट्स सी क्या है वो क्वेश्चन और कैसे वो बन सकता है और कैसे वो सोल्व हो सकता है। सिचुएशन समझना, उसके बाद एनालाइज करना और उसके बाद उसका आंसर निकालना। सिंपल कंसेप्ट यही होता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। शो दैट यानी कि हमें कोई चीज है प्रूफ करनी है, शो दैट से ये पता चल गया। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए 2q। कोई पॉजिटिव इवन इंटीजर है 2q है। एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज 2q plus 1 when q is इंटीजर। फर्स्ट वन उसने इंटीजर कहा है और उसने इस फॉर्म में और इस फॉर्म में, मतलब ओड और इवन के केस में दिया है और उसने इंटीजर कहा है। तो इंटीजर कहा है तो हमारे इंटीजर या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या हमारे नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है, जो हम ये क्वेश्चन यहां सोल्व कर रहे हैं, हम उसके अंदर यूज कर रहे हैं होल नंबर। हमने यहाँ पे कोई फ्रैक्शन वगैरह कोई चीज नहीं यूज की है। अभी तक जो हम कर रहे हैं वो सारे होल नंबर के कंसेप्ट कर रहे हैं और होल नंबर के बेसिस पे हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके बाद अब मैं क्वेश्चन करती हूँ सोल्व, किस क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। उसने सबसे पहले क्या कहा, ये मेरा इवन है और ये मेरा ओड है। अब हम सिंपल बेसिक एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब डिवीजन कैसे करते हैं, सिंपल। 5 को डिवाइड किया आपने 2 से, ये 2 पे गया 4 एंड 1। सिंपल डिवीजन की मैंने, ये सिंपल एग्जांपल ले लिया। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं सेम 4 को डिवाइड करूं 2 से, देन 2 देन 4 एंड सेम, इस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है, ये 2q हो गया, ये मेरा 2q plus 1 हो गया। ओब्वियसली बात है, हो गया। यहां पे सेम मैं 6 कर दूं, यहां 7 कर दूं, तो ये चीज तो ऑब्वियसली प्रूफ हो गई कि मेरा 2q और 2q plus 1 उसने बिल्कुल सेम बात कहा है कि 2q के जितने नंबर होते हैं वो मेरे सारे इवन नंबर होते हैं एंड 2q plus 1 के मेरे सारे ओड नंबर होते हैं। इस पे एमसीक्यू बन जाता है, ये चीज ध्यान रखना। 2q मेरे सारे कितने नंबर आ गए, वो सारे मेरे इवन नंबर आ गए, क्योंकि यहाँ पे q की वैल्यू में 8 रखती हूँ तो भी 16 आएगा। 7 रखती हूँ क्यू की वैल्यू, कोई एक ओड नंबर रख रही हूँ क्यू की वैल्यू, तो भी वो 14 जाएगा और वो एक इवन नंबर बन जाएगा। यहाँ पे 2q plus 1 में मैंने यहाँ पे क्यू की वैल्यू 4 रखी, 2 into 4 into 1। मैंने यहाँ इवन नंबर रखा तो भी उसने ओड बना दिया। अगर मैं यहाँ पे 5 रखती हूँ यानी कि कोई ओड वैल्यू रखती हूँ तो भी वो उसको क्या बना देता है, ओड नंबर। मतलब मैं इवन रख रही हूं तो भी ओड बन रहा है, ओड नंबर रख रही हूं तो भी ओड बन रहा है। सिचुएशन आती है यहाँ पे, ये सिचुएशन फुलफिल। उसके बाद ये देखो हमारी जो लेम्मा है, ये क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है, ये हमें मेंशन किया गया है कि हमें इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे बेसिक चीज लेके चलते हैं, सबसे सिंपल लेके चलते हैं। मैंने क्या करा, 2 को 2 से डिवाइड करा और ये मेरा 4 आ गया। 2 को मैंने 2 से डिवाइड किया एंड देन यूज एन 5 एंड देयर वी यूज है ना 4। हमने यहाँ 4 यूज किया या 5 किया। ओड के इवन के लिए मैंने 4 किया और ओड के लिए मैंने 5 किया। अब एग्जाम्पल ये है, ये मेरा जो b है ये मैंने लिया 2। जो इवन नंबर होगा उसका सिंपल ये पता चलता है, जो 2 से डिविजिबल होगा वो मेरा इवन नंबर होता है। तो b मेरा हर केस में 2 ही रहेगा। b मेरा हमेशा 2 रहेगा क्योंकि वो डिविजिबल 2 से ही होता है। इवन नंबर के लिए अगर हम सिंपल वर्ड्स में ये डेफिनेशन दे कि इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। तो 2 से डिविजिबल के लिए इवन नंबर मेरा ये आ गया, तो b मेरा ऑटोमेटिकली 2 फिक्स हो गया, 2 मेरा फिक्स हो गया। क्यू है, क्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब क्यू की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए मीन्स 4 2 एंड ये 1। अब मिनिमम यहाँ 1 होना चाहिए, मिनिमम यहाँ
3 होना चाहिए। मिनिमम ये है कि यहाँ 3 होना चाहिए और इधर 1 आना चाहिए, क्योंकि हम ये होल नंबर के कंसेप्ट में यूज कर रहे हैं, तो हम फ्रैक्शन वगैरह कुछ यूज नहीं कर सकते। 1/2, 1/3 कुछ नहीं यूज कर सकते। 1, 2, 3 इन फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। तो मिनिमम हमारा यहाँ 1 आना चाहिए। तो क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कि मेरा 2 है, 2 से कंप्लीट हो जाए, यहाँ मेरा 0 आ जाए, देन 1, एंड ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे भी 0। ये सिचुएशन 0 से कम यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आर की वैल्यू 0 या 1, जब मैंने 4 लिया तो मेरी आर की वैल्यू कितनी आई? 0। जब मैंने 5 लिया तो मेरी आर की वैल्यू कितनी आई? 1। तो आर की वैल्यू 0 या 1 आ सकती है। हमने लेमा के अंदर ये सिचुएशन पढ़ी थी, जो मेरा आर है वो मेरा 0 से बड़ा या इक्वल आ सकता है और डिवीजर से छोटा होगा। ये मेरी सिचुएशन मैंने डिफाइन कर दी। इवन नंबर के लिए मेरा बी कंफर्म हो गया कि बी मेरा 2 ही आ सकता है, इसके ऊपर नहीं आ सकता। क्यों मेरा है वो ग्रेटर देन 0 जा सकता है, 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकती है। ये चीज डिफाइन हो गई। ये कहां से पता चली? हमें ईडी एल्गोरिथम के थ्रू पता चली, जो हमने अभी प्रूफ की थी, जो हमने सोल्व की थी। उसके बाद क्या है, आर की वैल्यू 0 या 1 आ सकती है, या तो मेरा 4 से डिवाइड या 5। 2 के हर केस में या तो मेरा 0 बचता है या मेरा 1 बचता है, ये केस बचता है। तो आर की वैल्यू 0 से 1 जा सकती है। तो आर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to 2 हो सकती है, क्योंकि हर केस में जो ये मेरा बी है इससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। ये आपको पता चल गया, मैंने एग्जांपल लिए। उस केस में हमेशा छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो छोटी वैल्यू के लिए वो क्या हो सकता है? आर 0 भी हो सकता है, पर 2 से छोटा भी हो सकता है और 2 के इक्वल भी हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मिनिमम हम बीच के केस लेके चलते हैं, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1, जो इन दोनों में लाई करती है कि r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है या r की वैल्यू 1 हो सकती है। हम 2 का केस ही नहीं लेते, मतलब r की वैल्यू 0 से एंड 2 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 से छोटी होल नंबर के केस में क्या बनता है? r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। ये दो केस बनते हैं, r इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। ये मेरा किसके लिए आएगा? ये मेरा आएगा ओड के लिए, ये मेरा आएगा इवन नंबर के लिए। ये चीज हमें कंफर्म हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, जब ये सारे क्वेश्चंस हमने किए, ये सारी चीजें हमने सोल्व की, इससे क्या पता चलता है? जो 2q आएगा वो मेरा ऑलवेज इवन नंबर आएगा एंड 2q + 1 है वो मेरा ओड नंबर आएगा। जो कंसेप्ट मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रही थी कि ये चीज और ये चीज 2 से 2 की मल्टीप्लाई, 2 से 5 की, 8 की मल्टीप्लाई करके दी, वही चीज हमने प्रूफ कर दी। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। एल्गोरिथम के केस में, थ्योरम के केस में, ज्योमेट्री के केस में बहुत बार ऐसा केसेस होते हैं, और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम ये केस होते हैं, जब भी कोई थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन करना होता है, जब भी कोई थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन करना होता है, कोई एल्गोरिथम के बेस पे क्वेश्चन करना होता है, फर्स्टली जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है, हम उससे अपोजिट चीज लेके चलते हैं। 2q and 2q + 1 इज नॉट ए इवन नंबर एंड ए ओड नंबर। ये चीज हम लेके चलते हैं, उसके बाद हम उसी चीज को प्रूफ कर देते हैं और हम अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में अभी मैं आपको ये जो मैंने आपको कराया, ये क्वेश्चन अब इस तरीके से हो गया। मैंने क्या किया, मैंने 2q and 2q + 1 मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में, जैसे हम पहले हमने मैथ पढ़ा है, जो अर्लियर क्लासेस में जो हमने मैथ पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू में जो आप ट्रिक्स लगा सकते हो, अपना दिमाग लगा सकते हो कि हाँ ये चीज तो इवन ओड हो सकती है, उस केस में आपको बता दिया। इसको एल्गोरिथम में कैसे लिखोगे, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं कि डाउट ना रहे आपको। ये देखो क्या है, ये देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसी तरीके का है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो क्या हो सकता है इसके अंदर। इसके अंदर सबसे पहले हमें मेंशन क्या किया गया है, उसे ध्यान से पढ़ो। यूज ईडी लेमा, यानी कि हमें ईडी लेमा वाली एल्गोरिथम है, हमें जो उसकी थ्योरम है वो हमें यूज करनी है। टू शो दैट द स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी स्केयर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m and 3m + 1। उसने अभी नंबर जैसे 2q and 2q + 1 दे रखा था, ऐसे 3m and 3m + 1 दे रखा है। ये चीज हमें मेंशन कर रखी है। जब हमें 2q दे रखा था, 2q दे रखा था, तो यानी कि वो 2 से मल्टीपल था ही, और वो इवन नंबर के लिए हमारी सिंपल सिचुएशन ये होती है। ये उसमें हम ये लगा सकते हैं ऐसे। यहाँ पे 3m यानी कि वो 3 का मल्टीपल तो ऑलरेडी है, जब उसने 3m दे दिया, क्योंकि उसने पॉजिटिव का m की वैल्यू में 0 रख लूं तो भी पॉजिटिव आएगी, पर वो 3 तो आएगी तब 0 आएगा। m की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ तो 3 बनता है,
और उसने हर केस में कहा है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो मुझे सिचुएशन 1 2 3 पॉजिटिव में रखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू मेरी 3 6 9 12 ऐसे आएगी। ठीक है, उसके बाद 3m+1 वही सेम 3 6 9 एंड उसके अंदर m का 4 7 ऐसे आएगी। मतलब ये मैंने रख दिया 3m में, यहां रख दिया 3m+1 में, ये रखा 1 कितना बन गया 4, 2 रखा 7 आ गया, और 3 रखा तो ये कितना बन गया 10। ये ऐसे हो गया, ये मैंने 3 6 9 कर दिया एंड 4 7 10 कर दिया। उसके बाद वही सेम सिचुएशन, b की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल तो रहेगा ही रहेगा, मुझे डिवीजर है वो फिक्स करना है, ये मेरा डिवीजर फिक्स हो गया कि 3 मेरा रहेगा ही रहेगा। क्यों कोशेंट वही, ये मेरा 0 तो आना ही चाहिए, और 0 मतलब 0 के इक्वल जा सकता है, और 0 से बड़ा तो होना ही होना चाहिए। ये सिचुएशन आपको अभी, ये सारे कंसेप्ट मैं अभी पहले वाले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, यहाँ पे आपका सिर्फ रिमेंबर्स हो रहा है कि चीजें क्या बता रही हूँ मैं। B3 कैसे आया, Q3 Q नॉट इक्वल टू और इक्वल 0 कैसे हुआ, ये बताया अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में। आफ्टर दैट B की वैल्यू 3 है, तो R की वैल्यू 0 1 2 सेम रहेगी, क्योंकि इससे हमें कम लेनी है, और R की वैल्यू वेरी कहां से कहां तक कर सकती है 0 to 3। ये चीज भी हमने क्लियर की अभी कि ये चीज और ये चीज कैसे आई, ये चीज भी क्लियर हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, नंबर दिए 3m एंड 3m+1, मैं m की जगह q ले लूं, आप m ले लीजिए। उसने क्या कहा था कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m+ होना चाहिए, और फॉर सम इंटीजर, किसी भी एक इंटीजर के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए, और किसी भी एक इंटीजर के, इंटीजर को हम q की फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए मैंने q ले लिया, याद रहेगा कि इंटीजर और q ले लिया। ठीक है, और उसने क्या कहा था, स्केयर होना चाहिए, स्केयर कहा था एक वर्ड उसने, वो स्केयर होना चाहिए। अब नंबर कुछ भी हो सकता है, ये के अंदर क्या है 3q+0, इसके अंदर 3q+1 3q+2 हो सकता है, 3 नंबर मैंने ऐसे ले लिए। उसके बाद q की वैल्यू 1 पुट करके देख लो, 3 4 5 नंबर आ गया, हो गया। उसके बाद क्या करा, नाउ स्केयर, इन तीनों के स्केयर करके देख लो, इन तीनों के मैंने कर दिए स्केयर। अब वही अपना सिंपल फॉर्मूला खोलना है, a+b का स्केयर, ये वाला फॉर्मूला खोलना है। लेट्स सी, +1 इन तीनों का मैंने स्केयर कर दिया, वही कौन सा, a+b का स्केयर, फॉर्मूला खोल दिया। फॉर्मूला क्या है, a² + b² + 2ab, ए स्केयर कर दिया, कुछ भी हो हमें इसका कंप्लीट स्केयर कर दिया, देन इसका फॉर्मूला खोल दिया, इसका फॉर्मूला खोल दिया, कंप्लीट फॉर्मूला खोल दिया। अब उसने क्या कहा था कि कोई भी मल्टीपल वो 3m एंड 3m+1 की फॉर्मेट में होना चाहिए, कोई भी इंटीजर है, तो यानी कि मुझे 3 तो 3 निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इसी फॉर्मेट के लिए कहा था, और ये फॉर्मेट मुझे बनाना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा है वो निकाल दो। इसके लिए जब मैंने ये ऐसे था, इसको खोला, इस 3 को बनाना था, ये खत्म करना था, m बनाने के लिए 3 कर दिया, ये एक्स्ट्रा था, ब्रैकेट में डाल दिया। 3 निकालना था, ये एक्स्ट्रा था, +1 ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर दिया, m का कुछ भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये चीज आ गई। अब 3 हो गया, ये नंबर हो गया, +1 हो गया, सेम इसी फॉर्मेट में आ गया। अब एक चीज देखो, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है, क्या m की 3 वैल्यू हो सकती है? नहीं हो सकती। सेम एक सिचुएशन पे m की 3 वैल्यू कैसे पॉसिबल है? ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने इनके नाम को छोड़ दे दिया, K1 K2 एंड K3। K1 K2 एंड K3, K हमारा मोस्टली कांस्टेंट के लिए यूज होता है, तो ये तीनों मैंने नंबर इसलिए दे दिए, और ये तीनों वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, तो K1 K2 एंड K3 all 3 आर कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये मेरी वैल्यू, तो ये मेरे कांस्टेंट नंबर हो गए, इनके लिए हमारा कोई मैटर नहीं करता, ये चीज हमें मैटर नहीं करती। हमारा नंबर है वो 3 कोई भी नंबर +1, यानी कि 3K1 3K2 +1, इसकी फॉर्मेट में आ गया, यस आ गया। अब एक चीज देखो, ये जो सारी टर्म है ये किसकी फॉर्मेट में है, पॉजिटिव की फॉर्मेट में है ना। अब मैं ये नंबर ले लू, ये नंबर ले लू, एज ए सिंपल एग्जांपल देखो, 2Q+1 है, Q की वैल्यू उसने कहा था कि जो M है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई नेगेटिव वैल्यू कुछ नहीं लेनी है, Q मेरा पॉजिटिव रहेगा हर केस के अंदर, मैं इसको कैसे भी किसी भी तरीके से सोल्व कर लूं, इसका नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा।
क्योंकि ये प्लस के अंदर है और क्यों मेंशन करा है कि वो पॉजिटिव है, तो हमारा K1 K2 और ये जो सारी चीजें आएंगी वो भी तो पॉजिटिव में ही आएंगी। M हमारा पॉजिटिव में, तो ये भी पॉजिटिव में आएगा। उसने नेगेटिव का उसने कुछ कहा ही नहीं। अगर वो मेंशन नहीं करता कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं करता, तो हम इसके लिए कुछ और रूल लगाते, कोई और कंडीशन लगाते। डिफरेंस समझा कि ये डिफरेंस कहाँ है। उसके बाद K1 K2 3 है वो कांस्टेंट है, और ये तीनों के तीनों मेरे क्या है, ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 3n and 3n plus 1 इनका जो भी स्केयर होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अब एक तरीका ये भी होता है कि -3 का अगर हम स्केयर करते हैं तो वो हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। उसमें आप कोई भी टर्म ले लीजिए। मैंने क्या किया, सिंपल ऐसा था, उसको एक थ्योरम के फॉर्म में प्रूफ कर दिया। का स्केयर भी वो पॉजिटिव आएगा। अब सिंपल वर्ड्स में -3 का स्केयर कीजिए, -5 का कीजिए, -515 का स्केयर कीजिए। हम कभी भी किसी भी टर्म का स्केयर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है। उसी चीज को मैंने एक थ्योरम की फॉर्म में, एक कंडीशनल फॉर्म में हमने एक प्रूफ कर दिया। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये जो हम क्वेश्चंस करते थे वो हम डायरेक्ट करते थे। अभी हम जो सीख रहे हैं वो हम फॉर्मूला बनाना सीख रहे हैं कि फॉर्मूला कैसे बनता है किसी भी कंसेप्ट का। अभी ये मैंने जो 3m and 3m plus 1 का स्केयर कहा, या इससे पहले जो क्वेश्चन किया, उन्होंने कोई ना कोई एक सिचुएशन प्रूफ करी आपकी इस वाली क्वेश्चन से जो आप पहले करते थे। तो मैंने इसका और इसका कंपैरिजन किया, इक्वल प्रूफ हुआ, तो यानी कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि हम क्या करना चाहते थे और हमने क्या किया है, कहां से हम कहां पहुंच गए। ये एनालिज, ये जो आपकी थिंकिंग है ये लॉजिकल थिंकिंग है, और इस लॉजिकल थिंकिंग को जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं, और ये हमारे लेवल है वो बढ़ता जाता है। इस चीज पे ध्यान दीजिए, समझिए, डाउट लगे हमें पूछिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, मेल कीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और कीप प्रैक्टिसिंग। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, डाउट लगे पूछ लेना। और इसके बाद अभी जो अगले कंसेप्ट में आती है वो फंडामेंटल डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम, वो भी रियल नंबर का पार्ट है, वो भी इसका कंसेप्ट है, पर वो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। वो चीज देखना कि वो चीज क्या है, वो समझना।